ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय नमः। हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम आपको जो मंत्र हमने बताया उस मंत्र को यदि आप डेली चैन करते हैं तो आपको लाभ होगा ही होगा, या फिर आप सुन लेते हैं डेली तो भी होगा। अब मैं आगे आपको एक बहुत ही प्रचलित मंत्र बताने वाली हूँ, उसका अर्थ बताऊंगी, लाभ बताऊंगी और उसकी बोल क्या है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा और अंत में जो भी मैं मंत्र बताऊंगी उस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। ओम वसुधरी स्वाहा मंत्र के बोल, अर्थ, लाभ या मंत्र के विभिन्न रूप, या ओम वसुधरी स्वाहा का पूर्वालोकन या लाभ, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ओम वसुधरी स्वाहा मंत्र पवित्र मंत्र है एक, इसे बौद्ध मंत्र भी कहते हैं। बौद्ध मंत्र यह मंदिर समृद्धि और प्रचुरता की देवी वसुधरा को समर्पित है। देवी वसुधरा से जुड़ा ओम वसुधरी स्वाहा मंत्र प्रचुरता और समृद्धि चाहने वाले के लिए संपूर्ण है।
यह मंत्र प्रायः महायान यानी महायान बौद्ध परंपराओं का पालन करने वाले लोगों द्वारा अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए जपा जाता है। ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र हमारी लाइब्रेरी में नवीनतम जोड़ है उनका मंत्र, जिसमें गणेश जी और देवी कृष्णा और भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, मंत्र का अर्थ बताते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, हे पृथ्वी देवी, मुझे प्रचुरता का आशीर्वाद दीजिए, मुझे धन दीजिए, मेरे सारे दुख को दूर कीजिए। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसा बोलना है आपको, और इसका अर्थ यही है। ओम वसुधरे स्वाहा का अर्थ है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, हे पृथ्वी देवी, मुझे प्रचुरता का आशीर्वाद दीजिए। मंत्र की अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ओम शब्द हर मंत्र में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। यह आदि ध्वनि सार्वभौमिक ऊर्जा और दिव्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। ओम सिंबल वसुधरे यानी वसुधरा देवी को संदर्भित करता है, जो प्रचुरता और समृद्धि की देवी है। स्वाहा दैवी ऊर्जा का आह्वान करने और प्रार्थना करने के लिए प्रयुक्त शब्द है स्वाहा। तो ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र या ओम वसुधरे नमः मंत्र के कुछ रूप हैं। तो कुछ अभ्यासकर्ता अभ्यास की शक्ति और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए ओम वसुधरे स्वाहा या ओम वसुधरे हम फट मंत्र जोड़ सकते हैं। चूँकि यह देवी वसुधरा की प्रार्थना है, इसलिए इसे वसुधरा देवी मंत्र या वसुधरा देवी मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र को जपने से लाभ क्या होता है, चलिए जानते हैं। मंत्र के लाभ। ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र जपने वाले और सुनने वाले दोनों के मन के लिए अनेक लाभ रखता है। इस उपचार को सुनकर बुद्ध मंत्र ध्यान के साथ साथ यह आपको निम्नलिखित तरीकों से मदद करता है। पहला, धन को आकर्षित करता है। इस मंत्र के माध्यम से आप धन प्राप्ति के अवसरों के लिए चुंबन बन सकते हैं। दूसरा, ऐश प्रकटीकरण। आप अपने सपनों की कल्पना कर सकते हैं, जिससे आप सही प्रमाण प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा लाभ, उदारता बढ़ाता है। इस मंत्र का ध्यान करने से आपका मन और हृदय खुल जाता है। इससे आप दूसरों के प्रति अधिक उदार बन सकते हैं। अब ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र का इतिहास बताने वाले हैं आपको, ध्यान से सुनिए। ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र की जड़ें महायान बौद्ध धर्म में पाई जाती है, जहाँ वसुधरा देवी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वसुधरा, जिन्हें वसुधरा देवी या वसुधरा के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध परंपराओं में प्रचुरता, धन और समृद्धि से जुड़ी एक प्रमुख देवी हैं। महायान बौद्ध धर्म में वसुधरा को पूजनीय माना जाता है, एक बोधिसत्व माना जाता है, एक ऐसा प्राणी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन दूसरों का मार्गदर्शन करने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए अस्तित्व के चक्कर में बने रहना चाहता है। वह करुणा, उदारता और प्रचुरता के गुणों का प्रतीक है। एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित, रतन जटिल और कमल के सिंहासन पर बैठी हुई, जो पृथ्वी और उसके प्रचुर संसाधनों के उसके संबंध का प्रतीक है। वसुधरा की उत्पत्ति
प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में से देखी जा सकती है, जहाँ प्रारंभ में वह एक हिंदू देवी थी जो उर्वरता और कृषि प्रचुरता से जुड़ी थी। समय के साथ उन्हें महायान बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया गया और धन समृद्धि की देवी के रूप में अपना लिया गया। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उन्हें एक दयालु व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में समृद्धि चाहने वाले को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वसुंधरा की शक्तियाँ सिर्फ धन और समृद्धि तक ही सीमित नहीं हैं, उन्हें आध्यात्मिक प्रचुरता का प्रतीक भी माना जाता है, जो ज्ञान, सद्गुणों और गुणों की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। भक्तगण न केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए बल्कि आध्यात्मिक विकास और समझ और दुखों के उन्मूलन के लिए भी वसुंधरा की ओर रुख करते हैं। महायान बौद्ध परंपराएं जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनका आशीर्वाद और सहायता प्राप्त करने के लिए वसुंधरा को समर्पित अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की जाती हैं। उनकी कृपा पाने के इच्छुक भक्तों के बीच ओम वसुंधरे स्वाहा मंत्र का जाप एक सामान्य प्रथा है। ओम वसुंधरे स्वाहा के मंत्र के लाभों में वसुंधरा की ऊर्जा से जुड़ने और उनकी प्रचुरता, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करना शामिल है। तो दोस्तों, इस मंत्र के बारे में आपने जाना, कुछ जानकारी आपको मिल ही गई है, तो आप भी सेंड करिए, क्या पता आपको भी लाभ मिलना शुरू हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे लाभ नहीं हुआ क्योंकि वो सही से उच्चारण नहीं करते हैं। और अधिक जानकारी आपको देते हैं इसके बारे में। ये जो है ओम वसुंधरे स्वाहा मंत्रों की दुनिया में गोता लगाना एक सशक्त और ज्ञानवर्धक यात्रा हो सकती है। इस मंत्र का हम एक विशेष मंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ओम वसुंधरे स्वाहा। यह मंत्र ब्रह्मांड को धन, समृद्धि और जीवन में सभी अच्छी चीज़ों की प्रचुरता के लिए एक जीवंत आह्वान है। ओम वसुंधरे स्वाहा हमें सीधे पृथ्वी देवी वसुंधरा से जोड़ता है, जिसका सार धन और आशीर्वाद प्रदान करना है। संस्कृत में उनके नाम का अनुवाद रत्नों की धारा है, जो समृद्धि और कल्याण के अंतहीन प्रवाह का प्रतीक है। इस मंत्र का ईमानदारी और भक्ति के साथ जाप करने से हृदय ब्रह्मांड के अनंत उपहारों को प्राप्त करने के लिए खुल जाता है। कृतज्ञता की गहरी भावना और ईश्वर के साथ जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है जो अपने आध्यात्मिक और भौतिक संपदा को बढ़ाना चाहते हैं, जो वसुंधरा की उदार प्रकृति के साथ संरेखित हैं। ओम वसुंधरे स्वाहा एक ऐसा मंत्र है जो अर्थों से परिपूर्ण है तथा इसका प्रत्येक भाग इसके समग्र स्वरूप में योगदान देता है। ओम यह शब्दांश सार्वभौमिक रिंगटोन की तरह है, जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, जो हर जगह व्याप्त है। यह ब्रह्मांड के लिए एक प्रारंभिक नोट है, जो ग्रहण करने के लिए हमारी तत्परता का संकेत देता है। ओम मंत्र परम सत्य के सार को समाहित करता है,
जो सार्वभौमिक चेतना की गहरी परतों को खोलने वाली कुंजी के रूप में कार्य करता है और हमारी ऊर्जा को सृष्टि के विशाल विस्तार के साथ संरेखित करता है। वसुंधरा प्रचुरता की देवी को सीधे संबोधित करते हुए यह वह हिस्सा है जहां हम विशेष रूप से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वसुंधरा अपनी उदारता के लिए जानी जाती हैं और उनके नाम का आह्वान करके हम उनकी असीम संपत्ति का दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा की यह स्वीकृति सभी समृद्धि के स्रोत के रूप में दिव्य की मान्यता है, जो हमारे जीवन में उनकी पोषण और समृद्धि ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे प्रचुरता और कल्याण की अधिकता आती है। स्वाहा यह मूलतः ओम मंत्र का समापन है। यह एक अर्पण है, हमारे इरादों को सील करने और उन्हें सम्मान और आशा के साथ ब्रह्मांड में भेजने का एक तरीका है। स्वाहा का उच्चारण समर्पण और प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली कार्य है, जो उस क्षण को चिन्हित करता है जब हमारी प्रार्थनाएं और इच्छाएं ईश्वर को समर्पित होती है। यह ओम मंत्र के पूरा होने का प्रतीक है, हमारे इरादों के विश्वास के साथ लपेटता है और ब्रह्मांड को प्रचुरता के क्षेत्र में अपना जादू चलाने की अनुमति देता है। ओम वसुंधरे स्वाहा को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है, जो आपको वर्तमान में स्थिर करता है और आपको प्रचुरता के सदियों पुराने ज्ञान से जोड़ता है। यह याद दिलाता है कि समृद्धि कई रूपों में आती है और इन आशीर्वादों का स्वागत करने के लिए खुले दिल को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण है। इस मंत्र का जाप और ध्यान करने से आपको धन और समृद्धि के बारे में अपने दृष्टिकोण में बदलाव महसूस होगा। यह हमें न केवल बाहरी धन की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन की संपत्ति की सराहना करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जिससे हमारी समग्र भलाई और खुशी बढ़ती है। तो गाइस, आपने जाना अब लोगों के क्या क्या प्रश्न रहते हैं इस मंत्र को लेकर। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, डेली चैंट करते हैं, तो भाई पैसों की तो बारिश होगी ही होगी आपके घर। तो लोगों का पहला प्रश्न रहता है कि ओम वसुंधरे मंत्र का जाप कैसे करें। तो आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ, मैं बता रही हूँ। ओम वसुंधरे स्वाहा मंत्र का जाप करने का तरीका। दाएं हाथ की अनामिका उंगली के बीच के पोरों से शुरू करें। कनिष्ठा उंगली के पोरों से होते हुए तर्जनी उंगली के मूल तक के 10 पोरों को गिनें। अनामिका उंगली के बीच के बाकी 2 पोरों को माला का सुमेरु मानकर पार न करें। माला में रुद्राक्ष, मोती या तुलसी की माला का इस्तेमाल करें। लोग पूछते हैं कि ओम वसुंधरा मंत्र से लाभ क्या होता है। तो इस मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक ज्ञान, धन, समृद्धि और प्रचुरता मिलती है। यह मंत्र कठिन समय में आराम और आश्वासना देता है। यह मंत्र आपको यह याद दिलाता है कि प्रचुरता का मतलब केवल भौतिक संपदा नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति भी है। यह मंत्र आपके वित्तीय प्रयासों में स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और दैवी सहायता देता है। इस मंत्र को दूसरों के साथ साझा करने से इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। लोग कई तरह के लोग सवाल पूछते रहते हैं। जाप कैसे करते हो, तो कोई कुछ भी पूछ सकता है। ओम वसुंधरा मंत्र एक दिन में कितने बार जाप कर सकते हैं, चलते फिरते कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो कम से कम पहला तो आपका कि एक दिन में कितने मंत्र का जाप कर सकते हैं।
तो कम से कम एक माला अर्थात 108 बार जाप करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र जाप कितनी बार करना चाहिए? माला से आप जाप कर सकते हैं 108 बार, करना चाहिए क्योंकि माला में इतने ही मन के होते हैं। यदि माला नहीं है तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। क्या हम बिना स्नान के मंत्र का जाप कर सकते हैं? स्नान के बाद ही भगवान की मूर्तियों को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हैं यानी मानसिक रूप से ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आप यह बिना स्नान के भी कर सकते हैं। रात को सोते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? तो आप कर सकते हैं ओम गंग गणपतये नमो नमः। ये मेरा फेवरेट मंत्र है, तो आप भी कर सकते हैं। देवता बुलाने का मंत्र कौन सा है, लोग पूछ रहे हैं। तो देवी देवताओं को बुलाने के लिए कई मंत्र हैं, इनमें से कुछ मंत्र ये हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। आप कर सकते हैं। और ये कहता सवाल कि कौन से देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मान्यता है भाई, आप करके देख लीजिए। घर में कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए? तो घर में कुल देवी देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता और अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान शंकर, विष्णु, गणेश, दुर्गा और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। घर में पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, भगवान का आह्वान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, आसन देना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि चढ़ाने चाहिए। घर के कुछ खास देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखने से धन की समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी की मूर्ति रखने से गृह कलेश दूर होता है। वास्तु के मुताबिक घरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। खड़े होकर पूजा करने से क्या होता है? तो आम मान्यता के मुताबिक खड़े होकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से कोई फल नहीं मिलता है और दरिद्रता आती है। साथ ही निर्णय लेने की क्षमता भी खराब हो सकती है। तो खड़े होकर पूजा करने से जुड़ी मान्यता है। पूजा करते समय पाठ भी बैठकर करना चाहिए। घर के मंदिर में खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन पे बैठकर ही पूजा करें। पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान नाराज न हो। पूजा करते समय ऊर्जा का संचार होता है और प्रभु कृपा भी मिलती है। बड़े मंदिरों में देव स्थान ऊंचाई पर होने से और दूर स्थित होने से मूर्ति की आंखों से व्यक्ति की आंखों का सही मिलना हो सके, इसलिए खड़े खड़े दर्शन किए जाते हैं। खड़े होकर आरती करने से जुड़ी मान्यता है। खड़े होकर आरती करना भगवान के सम्मान को दर्शाता है। इससे व्यक्ति ईश्वर की कृपा बनी रहती है उसके ऊपर। कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए? तो कलयुग में भगवान सूर्य, हनुमान जी और माँ काली की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य की पूजा क्यों करनी चाहिए? व्यास जी के मुताबिक कलयुग में भगवान सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है। भगवान सूर्य को आदि देव कहा गया है। भगवान सूर्य इस संसार के अंधकार को दूर करते हैं और सब लोगों को दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? कहा जाता है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमान जी अपने भक्तों को हर संकट हर लेते हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा